नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारती इस चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। जो लोग एलटी का, टीजीटी का, सुपर टेट और एमपी टेट, यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम प्रत्यय लाए हैं। रचना अनुवाद कौमुदी का पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इस क्रम में आज प्रत्यय पर विचार करते हैं। अक्त और अक्तवत्व प्रत्यय देखिए आप। अक्त और अक्तवत्व प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। अक्त का ता शेष रहता है और अक्तवत्व का तवस शेष रहता है। अक्त कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। अक्तवत्व कर्तृवाच्य में धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती, संप्रसारण होता है। अन्य नियमों के लिए देखें आप। इतने में अक्त प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत और पुंसलिंग में गृहवत चलेंगे। यहाँ केवल पुल्लिंग के ही रूप दिए गए हैं। अक्त प्रत्यांत का अक्तवत्व प्रत्यांत रूप बनाने का सरल प्रकार यह है कि अक्त प्रत्यांत के बाद में वत और जोड़ दें। अभ्यास जो है निम्नानुसार है, आप देख सकते हैं। ये इधर आपकी धातु लिखी हुई है और यहाँ पे बना शब्द और इसमें अक्त प्रत्यय है, तो आप देख सकते हैं। जैसे आपका अध धातु से जगधा बनता है, अन्नम भी बनेगा। इसके बाद आपका है अधन ई से अधितः बनेगा। अर्च धातु से अर्चितः बनेगा, अक्त प्रत्यय है। अस से भूतः बनेगा। आप से आपतः बनेगा। आरंभ से आरब्धः बनेगा। आलम्ब से आलम्बितः बनेगा। आ प्लस वह धातु से आहूता बनेगा। ई से इतः बनेगा। इश धातु से अक्ता करने पर इष्टा बनेगा। इक्ष से अक्ता करने पर इक्षितः बनेगा। उससे डी अक्ता करने पर उड्डीनः बनेगा। कथ से अक्ता करेंगे कथितः बनेगा। कम से कांतः, कम से कंपितः। कूद से कूपितः। कूर्द से कूदितः। कृ से कृतः। कृ से कृतः। आगे देखिए। कृ से कृशः। घ्र से घ्रातः। त्यक्ष से त्यक्तः। कृ से कृणः। घ्र से आपका बनेगा घ्रा से आपका घ्राता और घ्राणा दोनों बनेगा। और त्रय से आपका त्रातः बनेगा। इसके बाद क्र से क्रंदितः। चुर से चरितः। दंश से दष्टः। क्रम से कांतः। चल से चलितः। दंड से दंडितः। क्रि से क्रीतः। ची से चितः। दम से दान्तः। क्रीड से क्रीडितः। चिंत से चिंतितः। दय से दयितः। छी से क्षीणः। छी से क्षीणः। और इसके बाद देखिए आप। छिप से क्षिप्तः। छिद से छिन्नः। दिव से द्यूतः। क्षुभ से क्षुब्धः। जन से जातः और दिश से दिष्टः। खन से खातः और जीव से जीवितः। जी से जीता होगा। खन से खाता होगा। जी से जीता होगा। दीप से दीप्ता होगा। खाद से खाजता होगा। जीव से जीविता होगा। दूध से दुग्ध होगा। गण से गणितः। जरी से जीर्णः। दृश्य से दृष्टः। गम से गतः। ज्ञा से ज्ञातः। दो से द्युतः। गज से गजितः। ज्वल से ज्वलितः और द्युत से द्योतितः। गृह से गृणः। तन से ततः। धा से हितः। गई से गीतः। तप से तप्तः। धाव से धावितः। ग्रस से ग्रस्तः। तुष से तुष्टः। धि से धृतः। ग्रह से गृहीतः। तिप से तिप्तः। धुआं से धुआतः। इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से देखिए, ये ध्यय से देखना है आपको, तो यहाँ पे आप अवलोकन करें। ध्यय से ध्यातः। भूस से भुक्तः। लिख से लिखतः। श्रु से श्रुतः। ध्वंस धातु से ध्वस्तः। भू से भूतः। लिह से लीढ़ः। श्लिष से श्लिष्टः। नम से नतः। भ्री से भृतः। लुप से लुब्धः। सस से सन्नः। नस से नष्टः। भ्रम से भ्रांतः। वच और ब्रू से उक्तः। तो ये आपको पूछ सकता है, कई बार आ सकता है। देख सकते हैं। वच और ब्रू से उक्तः बनता है। सन से सातः बनता है। निंद से निंदितः। मद से मत्तः। बद से उदितः। बद से भी उदितः बनता है। सा से सोढ़ा बनता है। नि से नीतः और मन से मतः। बंद से बंदितः। साध से साधितः। मृ से मृतः। मत से मतितः। बोप से उक्तः। बप से उक्तः। सत से सिक्तः। सत से सिक्तः। पच से पच और मिसली, ये आपका यहाँ पर से पचह बनेगा।
माँ से मितः, ठीक है, माँ से मिल से मिलता, वाह से ऊढ़ा, शिव से स्यूतः, पत से पतितः, मुझ से मुक्तः, वा से वातः, श्री से सृष्टः। और ये आपको देखिए, पद से पन्नः, मुद से मुदितः, विकसितः, सेव से सेवितः, पलाय से पलायितः, मोह से मूढ़ः, और विष से विदितः, सौ से सितः, और पा से पीतः, विष से वेदितः, स्तुत्य से स्तुतः, और पाल से पालितः, मृत से मृष्टा, विष से विष्टा, स्था से स्थितः, पुष से पुष्टा, यश से इष्टः, वृष से वृतः, स्त्रा से स्तातः, पू से पूजिता, यल से यतितः, वृष से वृद्धा, स्निग्ध से स्निग्धा, ऊपरी से पूर्णः, यम से यतः, वे से भूतः, स्पृश से स्पृष्टः, प्रस्थ से पृष्ठः, या से यातः, व्यत से व्यतितः, सुप से सुप्तः, प्रस्थ से प्रथितः, या से याचितः, वेद से विद्धा, स्वाद से स्वादितः, प्लस ही से प्रहिता, युद्ध से युक्तः, सन से संकितः, स्विच से सुन्नः, प्रेय से प्रेरितः, युद्ध और युद्ध से युद्धा, शक से शक्ता, हंस से हता, मन से बद्धा, रक्ष से रक्षिता, सत से सत्ता, हंस से हंसता, बुद्ध से बुद्धा, रच से रचिता, सम से शांता हीना, और ब्रू से उक्तः, रक्त से रंज से रक्ता, सास से शिष्ठा, हाँ। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं क्रमशः यह दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए आपका भक्ष से भक्षितः, रम से रतः, भिक्ष से शिक्ष से शिक्षितः, हिंस से हिंसितः, और भज से भक्तः, रुच से रुचितः, शी से शयितः, हु से हुतः, भंज से भग्नः, रुद्र से रुदितः, शुच से शुचितः, हृ से हृतः, मण से भणितः, रुद्र से रुद्धा, शुभ से शोभिता, हरि से हृष्टः, भास से भाषिता, रु से रूढ़ा, शुष् से शुष्का, हृष से हृषितः, भिष से भिन्ना, लब से लब्धः, श्री से श्रीणः, हृ से हृतः हृणः, भी से भीतः, लस से लसितः, श्री से श्रीतः, भे से भूतः। ये ऐसे आपके रूप चलते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय देखिए, परसमयी पदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का अत शेष रहता है। पुल्लिंग में पठत के तुल्य, स्त्री में ई लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक में जगत के तुल्य रूप चलेंगे। यहाँ पर केवल पुल्लिंग के रूप दिए गए हैं। रूप बनाने के लिए नियमों को देखें। देखिए आपका यहाँ देखिए अब यहाँ पे जो है आपका क्षत्रिय प्रत्यय होता है, और ये जो है परस्मयी पदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का अत शेष रहता है। पुल्लिंग में पठत के रूप चलते हैं, जैसे पठन तो रूप चलेगा। आप देखिए तो ये आपका जो है यहाँ पे रूप चलेगा। जैसे अधातु है अदन, ठीक है, अद माने खाना होता है, खाते हुए। अर्च अर्चयन, ठीक है। तो देखिए अद से अदन, चल से चलन, पस से पतन, व्यस से विध्यन, और इसके बाद है अर्च से अर्चन, ची से चिन्वन, पा से पिबन, शक से शकनवन, अस से सन, छिद से छिंदन, पा से पालयन, शप से शपन, आप से आपनुवन, जप से जपन, पू से पूजयन, सम से साम्यम, आ प्लस रूह से आरूहन, जी से जयन, प्रच्छ से पृच्छन, शुष्क के शुष्यन, आवेह मने आवाहयन, जीव से जीवन, प्रेर से प्रेरण, श्री से श्रयन, ई से यन, ज्वल से ज्वलन, वंद से बंधनन, सु से श्रृण्वन, इससे इच्छन, तप से तपन, भक्ष से भक्षयन, सस से सीदन, कुप से कुप्यन, तुष से तुदन, भस से भजन, शिष से सिंचन, कृष से कुर्बन, तुष से तुष्यन, कृष से कर्षण, त्रि से तरन, भिष से भिंदन, शिव से सेव्यन, कृ से किरण, त से त्यजन, भृ से भरण, श्री से शरण, क्रम से काम्यम, दह से दहन, भू से भवन, शिव से श्रपन, क्रीड से क्रीडन, तेज से त्यजन, और भ्रम से भ्रमण भी होता है, भ्राम्यम भी होगा। स्तु से स्तुवन, क्रुश से क्रुद्धन, दीप से दिव्यन, मिल से मिलन, स्था से तिष्ठन, क्षम से क्षाम्यम, दिश से दिशन, रक्ष रक्षण, स्पृश से स्पृशन, छिप से छिपन, खन से खनन, देश से प्रश्यन, और रस से रचयन, स्मृत से स्मरण, खन से खनन, देश से पश्यन, रुस से रुदन, स्वप से स्वपन, गण से गणन। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पूरे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आपका गम से गच्छन, धी से ध्यायन, लिह से लिहन, हा से जहत, गर्ज से गर्जन, नम से नमन, वस से वदन, हिंस से हिंसन, गृह से गृणन, नस से नसनन, बस से बशन, हो से हुजुवत, गई से गायन, निंद से निंदन, वह से वहन, हृ से हरण, ग्रह से जिग्रहण, नृत्य नृत्यन, विष से विषण, हृष से हृष्यन, चर से चरण, पर से पठन, विष से वर्षन, भय से भयन इत्यादि। इसके बाद शानच प्रत्यय देखिए। शानच प्रत्यय में
आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच होता है। वह पदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच दोनों होते हैं। शानच का आंश शेष रहता है। शानच प्रत्यांत के रूप में पुल्लिंग में रामवत, स्त्री में अ लगाकर रमावत और नपुंसक में गृहवत चलेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग के ही रूप दिए हैं, आप देख सकते हैं। अधि प्लस ई अधिमानः आई आप देख सकते हैं ना, क्या इसका है नियम। तो देखिए, आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर शानच होता है। कहाँ पे होता है? लट लकार वर्तमान काल के स्थान पे। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि लट के स्थान पे शानच प्रत्यय रहता है। वह पदी धातुओं के लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच दोनों होते हैं। शानच का आंश शेष रहता है। शानच प्रत्यांत के रूप में रामवत, स्त्रीलिंग में आ लगा कर रमावत और नपुंसकलिंग में गृहवत यहाँ क्या है रूप यहाँ चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ पुल्लिंग दिया हुआ है। देखिए आप, धातु अकारांत क्रम से दी गई है। इद अधि उपसर्ग से इन प्रत्यय करने पर अधिमान बनेगा। मन मन्यमानः धातु, मन धातु से मन्यमानः, कथ से कथयन या कथ्यमानः। और ये जो है वह पदी धातु है जिसमें सत्री भी हो जाएगा और शानच भी दोनों होगा। तो कथन और कथ्यमाना ऐसा रूप बनेगा। कथन में क्षत्रिय और कथ्यमाना में शानच। आरंभमाणः मुद मोदमानः, क्री से कुर्वन् या कुर्वन् और कुर्वाणः। आस्य आसीनः, यस्य यतमानः, ग्रह से गृहणन गृहाना, शानच प्रत्यय गृहाना में। इक्ष से इक्षमान, यश याचमान, चे से आपका हो गया। इसके बाद ईह से ईहमान, युद्ध से युद्धमान, और उर्द से डी, उद प्लस डी उड्डयमान, रुद्र से रुच से रोचमान, कम से कंपमान, लब से लभमान, क्रूर से क्रुद्धमान, बंध से बंधमान, गाह से गाहमान, वीर प्लस राज से विराजमान, ग्रस से ग्रसमान, वृष से वर्तमान, चेष्ट से चेष्टमान, वृष से वर्धमान, जन से जायमान, व्यस से व्यथमान, त्रय से त्रायमान, संग से संकमान, त्वर से त्वरमान, भिक्ष से भिक्षमान, दय से दयमान, शी से शयान, दुष्ट से द्योतमान, शुभ से सोचमान, ध्वंस से ध्वंसमान, शुभ से शुभमान, पलाय से पलायमान, श्लाघ से श्लाघमान, प्रथ से प्रथमान, प्लस पद से संपदमान, वाद से बाधमान, सह से सहमान, भास से भासमान, शिव से सेवमान, भिक्ष से भिक्षमान, इसमें से स्मयमान। इसके बाद आपका आ गया तुमुन प्रत्यय में तब्यत और त्रिश प्रत्यय। देखिए, तो तुमुन प्रत्यय को के लिए अर्थ में होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय यांत का अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलेंगे। धातु को गुण होता है। विशेष नियमों के लिए देखें अभ्यास। तब्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर तब्य लगा देते हैं। तब्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। तब्यत का तब्य शेष रहता है। पुल्लिंग में तब्य प्रत्यांत के रूप रामवत, स्त्रीलिंग में लगाकर रमावत, नपुंसक में गृहवत चलेंगे। विशेष नियमों के लिए अभ्यास देखें। त्रिश प्रत्यय कर्ता या करने वाला अर्थ में होता है। त्रिश का त्रिशेष रहता है। त्रिश प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर त्रि लगा देते हैं। त्रि से प्रत्यांत के रूप में पुण्य में कर्ती के तुल्य, स्त्री में लगाकर नदी के तुल्य, और नपुंसक में स्त्री लगा के नदी के तुल्य चलेंगे। त्रिश प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए देखिए अभ्यास। तुम तब्य त्री लगाकर धातुओं के रूप में क्रिय कर्तुम, कर्तव्य, कर्तृ, हरि हर्तुम, हर्तव्य, सत्री, लेखितुम, लेखितव्यम, लेखितव्य, और त्रिज में तुम के तुल्य ही संधि के कार्य होंगे। जैसे आप अस्य अक्तुम, इद से आधेतुम, अर्थ से अर्चितुम, अस्य भवितुम, आप से आप्तुम, आरभ से आरब्धुम, आरूह से आरूढ़ुम, आलप से आलपितुम, आस से आसितुम, आवहे से आवहितुम, ई से एतुम, और इससे एशितुम। तो ये आपको देख सकते हैं कौन सा प्रत्यय है ये। तो तुमुन प्रत्यय और त्रिश प्रत्यय। तो तुमुन में आपका देखिए तुमुन प्रत्यय को के लिए अर्थ में होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्यांत अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते। धातु को गुण होता है। विशेष नियमों के लिए देखिए अभ्यास ये आपका 42 में। तब्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर तब्य लगा दें। तब्यत प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है। तब्यत का तब्य शेष रहता है। पुल्लिंग में तब्य प्रत्यांत के रूप रामवत, स्त्री में लगाकर रमावत, नपुंसक में गृहवत चलेंगे। विशेष नियमों के लिए देखो अभ्यास। त्रिश प्रत्यय कर्ता या
या करने वाला अर्थ होता है। तिज का त्रि शेष रहता है। तिज प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि तुम प्रत्यय वाले रूप में तुम के स्थान पर त्रि लगा दें। तिज प्रत्यांत के रूप में पुल्लिंग में कर्ती के तुल्य, स्त्री में ये लगाकर नदी के तुल्य और नपुंसक में कर्ती नपुंसक के तुल्य चलेंगे। त्रिज प्रत्यय के विशेष नियमों के लिए देखिए अभ्यास। तुम तब्य त्रि लगाकर इन धातुओं के रूप होंगे। त्रि कर्तुम कर्तव्य, कर्तरि हर्तुम हर्तव्य, हर्तृ लिख लेखितुम लेखितव्य, लेखित्री तव्य और तिज में तुम के स्तुल्य ही संधि के कार्य होंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाक्य बने हुए अस्य अक्तुम और ईक्षितुम, क्री से क्रेतुम, ग्रस से ग्रसितुम, आधि से अधेतुम, कथ से कथयितुम, क्रीड से क्रीडितुम, ग्रह से ग्रहीतुम, अर्च से अर्चितुम, कम से कामितुम, कुद से क्रोधुम, घ्र से घ्रातुम, अस से भवितुम, कंप से कंपितुम, छम से छमितुम, चर से चरितुम, आप से आप्तुम, कुप से कोपितुम, छिप से छिपतुम, चल से चलितुम, आरंभ से आरब्धुम, कुर से कुर्दितुम, खन से खनितुम, ची से चेतुम, आरूह से आरोढ़ुम, कृ से करतुम, खा से खायतुम, चिंत से चिंतयितुम, आलप से आलपितुम, कृप से कल्पितुम, गण से गणयितुम, चुर से चोरितुम, आस से आसितुम, कृष से करष्टुम, गम से गंतुम, चेष्ट से चेष्टितुम, आवह से आवहतुम, कृ से करतुम, गर से गर्जितुम, उचित से छेत्तुम, इसे एतुम, क्रम से क्रंतुम, गृह से गरितुम, जन से जनितुम, इससे एशितुम, क्रम से कमितुम, गई से गातुम, गजब से जपितुम, जी से जेतुम, पद से पत्तुम, या से याचितुम, शब से सप्तुम, जीव से जीवितुम, पलाय से पलायतुम, युग से योक्तुम, सम से शमितुम, ज्ञ से ज्ञातुम, पात से पा से पातुम, युद्ध से योद्धुम, शिख से शिक्षितुम, ज्वर से ज्वलितुम, पाल से पलायितुम, भक्ष रक्ष से रक्षितुम, सी से शयितुम। इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी का यह दिया हुआ है कैसे बनता है वाक्य। इसके बाद हम चलते हैं अक्त्वा ल्यप प्रत्यय। तो कर या कर के अर्थ में अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय होता है। अक्त्वा त्वा और ल्यप का यह शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता। तो अक्त्वा यदि उपसर्ग पहले होगा तो ल्यप होगा। दोनों प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं तब इनके रूप नहीं चलते। दोनों प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए अभ्यास देखिए। जिन उपसर्गों के साथ ल्यप वाले रूप अधिक प्रचलित हैं वही यहाँ दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं अस्य दग्ध्वा, प्रजग्ध भी बनेगा। फिर आपके छम से क्षमित्वा, संक्षम्य ये इसमें ल्यप है। आदि ई से अधीत्य इसमें ल्यप है। अर्च से अर्चित्वा या समर्च्य। अस्य भुक्त्वा करके और संभूय ल्यप करके अस्य असित्वा प्राप्य। आद ध्री से आदृत्य, आप से आप्त्वा ल्यप इसमें है प्राप्य में। आज से आशित्वा उपास्य, ये से इत्वा विपरीत्य, इससे इष्टवा। इस प्रकार ये आपके बन जाएंगे। तो इनको आप क्रमशः देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया है जैसे ज्ञा से जात्वा, विज्ञाय, प्रलय पे संतप्य, संतुष्ट। इसमें समय जो है उपसर्ग लगा इसलिए इसमें जो है तो अक्त्वा ल्यप हो जाता है। आगे देखिए आप ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब देख लीजिए अच्छी तरह से। हम धीरे धीरे पीठ बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ इसके बाद आपका आ गया ल्युट और अनियर प्रत्यय। तो ल्युट प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से लगता है। ल्युट का अंश शेष रहता है, धातु का गुण होता है। ल्युट प्रत्यय अंत शब्द पुरुषलिंग होता है। अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास। चाही अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। अनियर का अनीय शेष रहता है। अनीय प्रत्यय वाला रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि लुट के अन के स्थान पर अनीय लगा दें। अन्य नियमों के लिए देखें अभ्यास आपका ये दिया हुआ है। क्री का कारण क्रीकरण, करणीयम, दा से दानीयम, पठ से पठन या पठनीयम इत्यादि। जैसे यहाँ पे दिया है अस्य अदनम, अस्य अध्ययनम, अन्वी से अन्वेषणम, अर्च से अर्चनम। तो ये आप देख सकते हैं PDF हम बढ़ाए दे रहे हैं। सभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही आपके ये बनेंगे। जो है ये वाक्य आपके बन रहे हैं। पठनम, पालनम, पोषणम, पूजनम, प्रकाशम, प्रवेशम, हसनम। इसमें लुट प्रत्यय सब में है। इसके बाद हम घई प्रत्यय देखते हैं। तो भाव अर्थ में घई प्रत्यय होता है। घई का आशेष रहता है। घयंत शब्द पुल्लिंग होता है। घई प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के नियमों के लिए आप जो है तो अभ्यास दे सकते हैं। इतना नंबर में प्रत्यांत शब्द उपसर्गों के साथ बहुत प्रचलित है। उपसर्ग लगाकर स्वयं अन्य शब्द बनावे जैसे प्रति। तो अध्याय, अभिलाषा, अवतार, अवलेह, भाव, आक्षेपा, गम, आचारा, आदर्श, आधार, आमोद, आरोह, आवर्त, आघात, उत्पात, उत्साह, उपदेश, काम, कोप, कार, कर्ष, क्षेपा, क्षोभा, गम, ग्रासा इत्यादि आपका
जो है तो घई प्रत्यय लगा के होता है। देखिएगा नवुल प्रत्यय तो कर्ता या करने वाले अर्थ में नवुल प्रत्यय होता है। नवुल के स्थान पर अनशेष रहता है। धातु को गुण या वृद्धि होती होगी। कर्ता के अनुसार तीनों लिंग होते हैं। विशेष नियम के लिए अभ्यास देखिए इतना। तो ये इसमें आपका जो है तो क्या अवशेष रहता है। बुक वक होता है। अध्यापक अन्वेषक उत्पादक अध्यापि धातु से अध्यापक बनता है। अन्वेष से अन्वेषक बनता है। उत्पक से उत्पादक बनता है। उन्मत से उन्मादक बनता है। उपदेशक उपपदिश धातु से उपदेशक उप से आस उपासक कृषि कारक कृषि कर्षण कृषि क्रीडक खादक गणक गमक गायक ग्राहक चायक चिंतक छेदक जनक तारक दाहक दीपका इत्यादि बनता है। इसके बाद देखिए आपको दिया अक्तिन प्रत्यय। तो भाव व वाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है। अक्तिन का ती शेष रहता है। ती प्रत्यांत पद होते हैं। विशेष नियमों के लिए देखें अभ्यास चाहिए। अर्थ में अजंत धातु में से यत प्रत्यय होता है। यत का यह शेष रहता है। तीनों लिंगों के रूप में चलते हैं। विशेष नियमों के लिए अभ्यास देखिए। तो अधिता भूति आपति आसक्ति आशक्ति आहुति इष्टि उपलब्धि रिद्धि कांति कृति सृष्टि कीर्ति कीर्ति क्रांति क्षांति गति गीति चिति चित्ति जाति ज्ञाति तुष्टि। इसके बाद आप देखिए आपका त्रिशय तृप्ति दीप्ति दृष्टि धृति नति नीति पंक्ति प्रीति पुष्टि पूर्ति प्राप्ति प्रीति बुद्धि उक्ति भक्ति भीति भुक्ति भूति भ्रांति मति मिति मुक्ति इष्टि। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार की अब जो है यत प्रत्यय करके बनेगा। ध्येयम आखेयम उपमेयम क्रेयम छेयम गेयम घेयम चेयम जेयम ज्ञेयम देयम धेयम ध्येयम ध्येयम नेयम पेयम भव्यम उमेयम विधेयम श्रव्यम सभ्यम स्थेयम हेयम और हव्यम। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका संधि आ गया। तो संधि का विचार हम करते हैं मित्रों। तो आप देख सकते हैं संधि के विचार में स्वर संधि सबसे पहले है। तो इसका विचार हम कल करेंगे स्वर संधि में। और क्रमशः जितनी भी संधियाँ बनती हैं तो इसमें हम विचार करते हैं। आप देख सकते हैं हम अभी इसमें ही यूट्यूब में विचार कर लेते हैं संधि का। तो सूत्र है इको यणच ई को या ऊ को वा ई री को रा ली को ला हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो तो। हाँ पंडित जी। भैया जी को प्रणाम। जय हो जय भाई साहब। और कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है जी। पैसा पहुंच गया था वाला? हाँ वो आ ही गया होगा। चेक नहीं किया, वहाँ गया होगा। अच्छा। जो डाले। और क्या चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है भाई साहब। विद्यालय आ गए? अभी नहीं, अब जाएंगे 10:30 बजे। अच्छा 10:30 बजे। 10:30 से कितने बजे तक? 4:30। 4:30 तक? अरे बढ़िया। 1 घंटे 2 घंटे छुट्टी होती है हाफ टाइम। अच्छा। जी। और तो उसका कुछ पता नहीं लगा बच्चे का? नहीं। हाँ कोई भनक तो नहीं।